हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ये एक एपी की सीरीज है। क्वेश्चन ने पूछा है कि आप ये बताइए कि इस सीरीज के कितनी टर्म्स को ऐड करने पर सम कितना आएगा, 636 आएगा। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की कितनी टर्म्स को ऐड करके सम ये आएगा। सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं। क्या सीरीज है हमारी, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब यहां से हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो a इज इक्वल टू 9 दिख रहा है हमें, एंड d इज इक्वल टू, d कैसे फाइंड करते हैं हम, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 17 माइनस 9, तो कितना बचेगा हमारा 8। तो d आ गया हमारा 8। एंड और हमें क्या गिवन है, एस एन हमें गिवन है। हमें नहीं पता वो कितनी टर्म्स का सम है, इसलिए हमने उसको एन लेट कर लिया, एन टर्म्स का सम है। तो एन टर्म्स का सम कितना गिवन है, 636, और एन हमें फाइंड करना है। तो अब ये जो चीजें हमें गिवन है, इनमें देखिए ए एन और एस एन जो भी गिवन होता है हम उसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो अभी हमें एस एन गिवन है ना, तो चलो इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो वहीं से ही जो हमें निकालना होता है, जो भी चीज हमें फाइंड करनी होती है वो इजीली वहां से फाइंड हो जाती है। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d पुट किया हमने। एस एन कितना है, एस एन है 636, तो हमने 636 यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू एन हमें गिवन नहीं है, इसको हमने n बाई 2 ही रहने दिया। 2a इज 9 प्लस n माइनस 1 d इज 8। ये 2 यहाँ डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 636 इंटू 2, और यहाँ पर कितना बचा n, 9 2 ज़ा 18 प्लस n माइनस 1 8। अब देखिए इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी जो भी इक्वेशन बने वो अगर जितनी सिंपल बन जाए उतना अच्छा है। तो हमें क्या देखा, देखो ये पूरी टर्म एक साथ है, इसमें 8 आ रहा है और यहाँ 18 है, तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। 2 इसके टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है। तो मैं यहां से अगर 2 बाहर निकाल लूं, तो मैंने यहां से 2 को कॉमन निकाल लिया, और ये n यहाँ पहले से ही था। और यहाँ पर क्या है 18, सॉरी अब 18 नहीं रहेगा यहाँ पर, अब क्या रहेगा यहाँ पर, ये 9 2 ज़ा 18 था, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर n माइनस 1, ये 8 है। 8 क्या होता है, 2 इंटू 4, इसमें से 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4। और यहाँ पर क्या था, 636 इंटू 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इधर तो बचेगा आपका 636, और यहाँ पर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9n प्लस, अब ये पूरा एक साथ है, इसके साथ n और आ गया, n माइनस 1 और 4। अब इनकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां रहा 636, हेयर 9n प्लस, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर से n की मल्टीप्लाई होगी, इधर से 4 की भी होगी, तो एक साथ ही कर लेते हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। 4n स्क्वायर माइनस 4n। अब कुछ हमें लग रहा है कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है हमारी, तो कर लेते हैं, हम इसको भी इधर ले जाते हैं। 4n स्क्वायर 9n माइनस 4n दैट इज 5n, और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर कैसे करने हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी बन गई है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कैसे करते हैं, हम ये जो मिडिल टर्म यहाँ पर लिखी हुई है इसकी जगह हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, और प्लस या माइनस करने पर वो आए जो यहाँ मिडिल टर्म हमारी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। ये हम रफली थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ, 636 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, 2
4 3 जा 12, 13 14, 1, 6 4 जा 24 and 1 25. It means 2544, 2544 और मिडिल टर्म क्या है 5. इट मीन्स हमें ऐसे दो नंबर यहाँ पर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 2544 आए और उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए. तो 2544 थोड़ा बड़ा नंबर है तो ऐसे तो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है. चलो हम करके देख लेते हैं भाई. हमने पहले इसको 2 से किया. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. ये फैक्टराइजेशन सभी को करना आता होगा. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. अभी ये 2 से कट नहीं होगा, यहाँ 9 आ गया है तो 3 से कर लेते हैं. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. यहाँ 53 आया और 53 इज अ प्राइम नंबर, सो ये 53 से ही कट होगा. अब यहां से हमें पेयरिंग करनी है तो देखिए अभी 53 को छोड़ो. 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48. इन सब की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारा 48 और यहाँ क्या है 53. इजी हो गया ना, देखने से पता चल गया कि 53 माइनस 48 करेंगे हम तो हमारा 5 आएगा और 53 और 48 की मल्टीप्लाई करने पर तो ऑब्वियसली 2544 ही बनेगा क्योंकि ये दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से ही तो आए हैं. इट मीन्स हमारे जो दो नंबर्स हम फाइंड कर रहे थे वो क्या है 53 एंड 48. तो हम अपने रफ वर्क को यहां से हटा लेते हैं. 53 एंड 48 तो ये एज इट इज रहेगा प्लस ये जो 5 है इसके प्लेस को हमने थोड़ा छोड़ दिया है और बाकी हमने एज इट इज लिख लिया है. तो यहां से क्या आया 53 माइनस 48. अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. तो अब यहां से आप देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है यहां से. नहीं, 4 और 53 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. n आ रहा है, n को लिख लेते हैं. यहां से 4n प्लस 53. यहां से देखिए एक तो माइनस का साइन ही आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है. तो नंबर थोड़े बड़े हैं तो आइडिया पता है हम कैसे लगा सकते हैं. हम यहां से लगा सकते हैं आइडिया क्योंकि हमें एक चीज पता है कि हमारे जो दोनों ब्रैकेट आते हैं ना सेम आते हैं. इट मीन्स यहाँ 4 आ रहा है 48 की जगह. तो 48 में से हमने कुछ ऐसा बाहर निकाला है कॉमन जो अंदर सिर्फ कितना बच गया 4. तो देखो 16 4 जा 64 होते हैं. 12 4 जा 12 4 जा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48. सो यहां से इट मीन्स हमने 12 बाहर निकाला होगा. 12 इसके भी टेबल में आता होगा जरूर. तो अंदर हमारा 4 बच गया है. तो यहां से हमने क्या निकाला 12. तो यहां से क्या बचा 4n प्लस 12 की अगर हम 53 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा. इट मीन्स हमने उसमें से 12 को बाहर निकाले. यहां पर क्या बचा है हमारा 53. अब एक ब्रैकेट में हमने लिया 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12. एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से हमारी n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 53 अपॉन 4. और फिर एक बार हम n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहां से n की वैल्यू आएगी हमारी 12. तो देखिए n की वैल्यू कभी भी माइनस या अपॉन में तो हो ही नहीं सकती है. नंबर ऑफ टर्म्स कभी ऐसी थोड़ी हो सकती है कि माइनस 53 अपॉन 4 टर्म्स है. नो, हम ये तो यहां पर हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे और हमारी वैल्यू क्या होगी n इज इक्वल टू 12. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी थी. इट मींस इस एपी की सीरीज की 12 टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 636. दिस इज द आंसर. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा. करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन.